हलछठ यानी हरछठ का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोग हलछठ का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं और इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। हरछठ किसानों का भी विशेष पर्व होता है और इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और जिनका प्रिय शस्त्र हल था, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसीलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हल की और बैल की पूजा की जाती है। हल और बैलों से काम नहीं लिया जाता। हलछठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हलछठ की पूजा विधि के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा भी। तो पहले सुनिए व्रत की कथा, फिर आप जानिएगा पूजा विधि के बारे में, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग इस दिन किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान इस दिन रखना जरूरी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ग्वालिन थी। वह गाय का दूध बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार वह गर्भवती हुई। तब वह 9वां महीना पूरा होने पर गाय का दूध बेचने के लिए गांव में जा रही थी। उसका प्रसव काल नजदीक ही था। जब वह रास्ते में जा रही थी तभी उसे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एक ओर तो वह प्रसव पीड़ा से बहुत बेचैन थी, व्याकुल थी, और दूसरी ओर उसका मन दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसे प्रसव हो गया तो गाय का दूध और दही तो यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते जोतते उसके बैल भड़क उठे और हल का फल नवजात शिशु के शरीर में घुसने से वह बालक तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। उधर कुछ ही देर बाद ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर वहां आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो आज मेरे बच्चे की ये दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह ग्वालिन वापस उसी गांव में जा पहुंची जहां उसने झूठ बोलकर दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब ग्वालिन वापस झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका नवजात शिशु जीवित था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है और छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा गया है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध या घी या फिर गोबर आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है जिसमें भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल जिसे खाकर व्रत खोला जाता है, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली छेवली जो कि बांस और महुए के पत्ते से बनाई जाती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के साथ ही महुए से दांत साफ करने चाहिए इस दिन
अन्य किसी दातुन का या टूथपेस्ट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बिना हल से जुते हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल यानी लाल चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा करने के बाद शाम को किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा के लिए भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने के लिए पूजा के चावल को पानी में कुछ घंटे के लिए भिगोकर रखा जाता है। फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक पतला लेप की तरह घोल तैयार करते हैं, उसे ऐपन कहते हैं। इस चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान और अपनी अपनी परंपरा या मान्यताओं के अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी और गौरा माता को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के करवे में यानी कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुए का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर भगवान गणेश जी की, फिर माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की और बलराम जी की पूजा की जाती है। उसके बाद मिट्टी के करवे और मटकी की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। छठी माता की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाकर व्रत खोला जाता है।